तो मैं शैलेश जी से हम कई साल पहले मिले थे, शैलेश जी टेनिस पे मिले थे। दूसरा, मैंने काफ़ी खेती की है, जैसे हल चलाया है, गांव से आए हैं। आधे तो किसान लिखते हैं टैक्स बचाने के लिए या फिर बाकी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हम तो उसी परिवार से आए हैं। और मोस्टली मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे जो हमारा देश है ना भारत, वो 80% लोग रोजी रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं आज भी, क्योंकि जो हमारी आबादी है जिस हिसाब से है, तो मैं उनके अनुसार बात करता हूँ कि भाई अगर आपको सही न्यूट्रिशन खाना है, बाकी चीज़ें खाना है, तो घर का बना खाना सबसे बेस्ट रहता है उनके लिए। तो शैलेश जी आए मेरे पास में कि मैं अपने वहाँ पे कुछ फलों का साइलेंट कर, तो ये करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे हर जगह केमिकल हो गया खाने में। कहीं भी जाओ हम थोड़े से फ़ायदे के लिए, बाकी हमारा देश बहुत कमाल है, मगर दिक्कत क्या है कि हमारे देश में कोई भी कहीं भी मिलावट कर देता है। चाहे कोई दूध है, चाहे कोई सब्जियां हैं, ये नारियल में भी इंजेक्शन लगा देते हैं। जब नारियल छोटा होता है ना, उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि और वो कहते हैं ना, कर्मा जब एक तालाब भरता है ना, तो मछलियाँ चींटियों खा जाती है, और वही जब तालाब खाली होता है ना, तो दूसरी चींटियाँ और मछलियों खा जाती है। कर्मा यही है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आएगा तो हमारे पास ही, तो हर जगह मिलावट करते हैं। चाहे कोई आप सप्लीमेंट्स खाए खुश हो रहे होंगे कि भाई हमने ये मल्टीविटामिन खा ली, ये खा लिया, उसमें मिलावट है। हम दूध भी खुश होते हैं, उसमें मिलावट है। सब्जियां खाते हैं, पालक को मैंने देखा कि उसमें कलर डाल देते हैं, मिलावट है। फ्रूट में मिलावट है। तो ये थोड़ी सी हमारी समस्या है। बाकी हमारे देश जैसा कोई देश है नहीं, कहीं पे भी चले जाओ। तो शैलेश जी बोले कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ जो आम है, वो 12 महीने रहेंगे। और आम की प्राइस बताई इन्होंने कि भैया 1-1 लाख रुपए केजी भी है। तो मैं तो हैरान था कि भाई हम तो ऐसे ही 30, 50, 100, 200, मैक्स टू मैक्स 300, 400 रुपये केजी आम होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं। और बचपन में जो हम रहते थे, खाना यही होता था कि जामुन के पेड़ पे चढ़ गए, जामुन खा लिया, गन्ना चूस लिया, या बाकी चीज़ कर ली। हाँ, बेर खा लिए, बेर के टाइम पे बेर खा लिए। तो बाकी यही सब हम खा के आए हैं, क्योंकि पैरों में जूते नहीं होते थे। और आजकल का तो जो ज़माना थोड़ा फास्ट है, हम पढ़ाई लिखाई में भी थोड़े ऐसे थोड़े रद्दी टाइप थे कि बस पास वास हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, मगर जिंदगी जी के आए हैं। आजकल जो गायब है ना सबसे, वो जिंदगी गायब है। आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ कि भाई सोसाइटी है, बाकी चीज़ है, उसमें जगह ही नहीं है, तो कहाँ से खेले, कहाँ से क्या करेंगे। तो वो गाड़ी पे कोई मारे कुछ करे तो मैं उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई, कहाँ खेलने जाएंगे हम तो। इन उम्र में तो हम नंगे घूमते थे और मिट्टी में खेलते थे। तो शैलेश जी बोले कि मैं ऐसे आम लेके आया, वो ऐसी चीज़ें लेके आया, और ये सारी चीज़ लाख लाख रुपए की। मैंने कहा देखो शैलेश जी, लाख रुपए वाली तो बात सही है, मगर एक आम इंसान वाली बात है। एक आम इंसान कैसे अफोर्ड कर पाए, कैसे इसको खा पाए। तो बोला मैं कोई, हमने कुछ रखा है, शायद इन्होंने प्रोमो में इन्होंने हाफ बोला कि भाई मैं एक फ़ी रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट करना। तो मैंने कहा फ़ी रख रहे तो उस फ़ी का फिर क्या होगा। बोला कि मैं उसमें डिस्काउंट दूंगा, और लास्ट में वो फ़ी जो दी है उसका क्या था शैलेश जी, वो आप बताओ एक बार। रिफंड हो जाएगा, ठीक है। वो रिफंडेबल मेंबरशिप है। जब तक मेंबरशिप होती है तब तक हम उनको 4,500 रुपये का बिलिंग फ्री दे रहे हैं। तो अगर क्लाइंट को लगता है कि हमें मेंबरशिप नहीं लेनी है, तो जो 3 लाख रुपया जो ले रहे हैं हम, वो पूरा पैसा वापस ले सकते हैं और मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बोला फिर बाकी नॉर्मल था। तो भाई मेरा मानना यही है कि अगर हम खाना सही खाते हैं, देखो मैं इस एज में भी MMA कर रहा हूँ, पहले रेसलिंग खेला, अब MMA कर रहा हूँ। अभी मैच है मेरा 5 तारीख को अर्जेंटीना में। तो बाल कम होना, बाल ग्रे होना, स्किन थोड़ा सा ये होना, ये एक मैंडेटरी है, पर गेटिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। बूढ़ा होना हमारे हाथ में। वो मतलब अगर हम चाहें तो हम भी, आजकल मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, वो जवान तो होते ही नहीं, बचपन से बुढ़ापा। तो आप यंग रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। और चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बाकी सब वही है। जैसे फिट इंडिया जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसमें फिट इंडिया आइकन बना था, जुड़ा था उनके साथ, और अब उसका भी देखा तो बहुत आगे पहुंचा। तो वो एक ही कारण है कि आप अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ा सा टेंशन कम लेते हैं। और सबसे बेहतरीन खाना संसार का, मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि भैया खुश होके सूखी रोटी प्याज खा लिया ना आपने, तो आपने सारे विटामिन मिल गए, सारे प्रोटीन मिल गया, सब कुछ मिल गया।
अब जैसे ढेर सारे डाइटिशियन हैं, कई मेरे दोस्त भी जो रिनाउंड है, मतलब जो वन ऑफ द इंडिया के, अब वो कहेंगे ये सीड खाओ और दूसरी चीज़ खाओ, तीसरी चीज़। आम आदमी कहाँ सीड खाएगा बेचारा, वो रोटी दाल खा ले, चावल खा ले, चटनी खा ले, बहुत है ना। बस वो ये है कि बशर्ते मौसम के अनुसार खाए, फल भी मौसम के अनुसार खाए। मगर आजकल तो शैलेश जी ने तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। शैलेश जी के आम भी 12 महीने हैं, अच्छा बाकी और फल भी ढेर सारे हैं, गवावा है या नारियल पानी है या बाकी चीज़ें हैं। तो इन्होंने मुझे काफ़ी फल भेजे घर पे, डिफरेंट प्रकार के। तो मैंने खा के देखा, वन ऑफ द बेस्ट। मैं नहीं कहूँगा, देखो याद रखना कि जो ज़्यादा टेस्टी होगा ना, जैसे कई क्या करते हैं कि हम टेस्ट के लिए खा लेते हैं, तो उतना हेल्दी नहीं होता, और जो ज़्यादा हेल्दी होगा उतना टेस्टी नहीं होता। तो एक बैलेंस सा बनाना पड़ता है, फिर वो उसके अनुसार वही चल जाता है। तो शैलेश जी बोले कि ये कर रहा हूँ, तो मैंने कहा करो, तो फिर जेन्युइनली करना, वरना उसका फ़ायदा है नहीं। अगर मान लो कि एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि राम ने तो पूरी सृष्टि चलाई, तो वो तो मतलब समझ लो कि जो इसमें कहते हैं कि भैया विष्णु के अवतार थे। अगर दशरथ जी की डेथ होने के बाद उनका शव 7 दिन तेल का डाइम पड़ा रहा, जिसके फादर राम, जिसका बेटा राम था। क्यों? क्योंकि उनसे काम गलत हो गया था। वो श्रवण कुमार को तीर लग गया और वो गलत था, पाप उनसे कर्मा थोड़ा गलत हो गया। तो राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए आश्रम में वशिष्ठ ऋषि के। तो वो कहीं उस बॉडी से बदबू ना आए, ये सब ना आए, 7 दिन तेल का डाइम में रहा। पहले फ़ोन तो होते नहीं थे, मैं फ़ोन करके बुलाया। तो मैं यही कह रहा था शैलेश जी, अगर ईमानदारी से करोगे, मेहनत, लगन, ईमानदारी हर काम को सही कर देती है। अगर जो भी काम करो एथिकली ईमानदारी से करो कि भाई उसमें बरकत जरूर हो, और एकदम कुछ होता है नहीं। तो फिर उस हिसाब से शैलेश जी बहुत टेक्नोलॉजी सेवी है, एक मॉडर्न टाइप के किसान है। मतलब देखो, एक किसान उतना बड़ा क्यों नहीं बना, किसान के साथ एक एंटरप्रेन्योर तो चाहिए कि अगर आपका माइंड वैसा है तो फिर आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो हमारे परदादा ने, दादा ने, सब ने बहुत खेती की है। हालांकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे से अच्छी थी, वो गांव से बाहर नहीं आए, कोई बात नहीं, मगर वो आर्थिक रूप से उतने बड़े नहीं बन पाए जितनी उन्होंने मेहनत की। तो आर्थिक रूप से बड़ा बनना है तो आपका थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला चाहिए। तो शैलेश जी वो सारी चीज़ करते। तो शैलेश जी अब आपको बैकग्राउंड में बताएंगे, इन फलों के बारे में बताएंगे, फिर बाकी हम बातचीत करते रहेंगे। आपने कौन से फल